वेलकम बैक। कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, मैं सवाल छोड़े गया था कि आप और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी में बहुत मुखालफत थी आप में और एक दूसरे के नाकिद भी थे आप, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब आपकी मुलाकातों का सिलसिला भी है, मुसलसल आप राब्ते में भी हैं। तो क्या हम समझ सकते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में अब आप और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ऐसी अपोजिशन बनाएंगे जो इस गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकती है? कि हमारे तब के बाद 26th अमेंडमेंट में मौलाना साहब ने इंगेज किया पीटीआई को, और पीटीआई को बहुत सारी रिलीफ मौलाना साहब की वजह से मिली। इसके बाद फर्दर जो है ना वो हम आगे बढ़े, मगर बातचीत करते करते हमने उनसे ये डिमांड रखी कि जो हमारा और आपके दरमियान एग्रीमेंट होगा उसको तहरीर किया जाए, ज़ब्त तहरीर में लाया जाए, जिसके लिए जो है वो अवॉइड शायद कर रहे थे या उनको कोई परमिशन नहीं थी इसकी। मुझे नहीं पता कि असल मसला क्या था, तो इसलिए मामला उस वक्त भी रुक गया था। अब दोबारा जो है नए सिरे से उसके बाद एक दफ़ा असद कैसर साहब महमूद खान साहब के साथ आए थे, उन्होंने काम दोबारा बात करना चाहते हैं, मगर स्टिल उसके बाद 4-6 महीने का फिर अगेन वक्फा आ गया। तो ये सह बारह है, तीसरी दफ़ा है जब सुहेल अफरीदी साहब ने ये राब्ते मौलाना साहब से किए हैं। तो देखते हैं इसका क्या नतीजा निकलता है। बहरहाल हालात ऐसे मौजूद हैं जिसमें हुकूमत को टफ टाइम दिया है। सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि मुल्की सियासत के ऊपर बात कर रहे थे। अब सियासत से हम कभी कभार रुख करते थे क्रिकेट का, लेकिन अब हम रुख करेंगे फुटबॉल का। फीफा वर्ल्ड कप की तारीख के हवाले से कुछ आपको बताएंगे। फीफा वर्ल्ड कप की तारीख 1930 में यूरुग्वे में शुरू होने वाले फुटबॉल के आलमी मुकाबलों ने आलमी जंग, कुदरती आफात और दहशतगर्दी के वाक़यात के पेश नज़र एक तवील सफ़र तय किया है और दावती बुनियादों पर 13 ममालिक की शिरकत से जिन मुकाबलों का आगाज़ हुआ था, आज उनमें शिरकत के लिए दुनिया भर से 200 ममालिक की टीम्स शामिल होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले 3 वर्ल्ड कप्स की, जो कि यूरुग्वे में 1930, इटली में 1934 और फ्रांस में 1938 में मुनक्किद हुए। लातीनी अमेरिका के मुल्क यूरुग्वे के हिस्से में 1930 में होने वाले पहले टूर्नामेंट की मेज़बानी आई, जिसके बाद बरे-आज़म यूरोप के 2 ममालिक इटली और फ्रांस इसके मेज़बान ठहरे। पहले वर्ल्ड कप में मेज़बान टीम की जो फतेह है उसका रवाज रहा। दूसरे वर्ल्ड कप में भी ये रवाज जारी रहा, लेकिन फिर इटली की टीम 4 साल बाद फ्रांस में ये मुकाबला जीतकर उसने अपने एजाज का दिफा किया। बिल्कुल जी। और अब बात करते हैं ब्राज़ील 1950 और स्विट्जरलैंड 1954 के हवाले से। तो जब आपको याद होगा दूसरी जंग अज़ीम आपने पढ़ी भी होगी, हुई तो दुनिया भर की तरह खेलों के उन आलमी मुकाबलों को भी मुतासिर किया, और फिर फुटबॉल का अगला वर्ल्ड कप 12 साल बाद एक बार फिर लातीनी अमेरिका में मुनक्किद हुआ। इस मरतबा हुआ ये कि मेज़बान और टूर्नामेंट की फेवरेट टीम ब्राज़ील थी, जिसे फाइनल में यूरुग्वे के हाथों अपसेट शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी तरह से फिर 1954 में इस टूर्नामेंट की मेज़बानी स्विट्जरलैंड को मिली और मगरबी जर्मनी ने बर्न में खेले गए फाइनल में हंगरी को शिकस्त दी, और फिर इस मैच में जर्मनी की फतह को बर्न का मुआवजा भी कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे ख़वातीन वज़ात। और अब बात करते हैं स्वीडन की 1958 और चिली में हुए वर्ल्ड कप 1962 की। 1958 में ये मुकाबले यूरोपीय मुल्क स्वीडन में मुनक्किद हुए और फाइनल में ब्राज़ील के 17 साल फुटबॉलर पेले ने 2 गोल करके न सिर्फ अपनी टीम को चैंपियन बनवाया, बल्कि वो खुद दुनिया भर में मशहूर हो गए। 4 साल बाद ये मुकाबले जनूबी अमेरिका के मुल्क चिली में चले गए और उस वक्त मुनक्किद हुए जब मुल्क एक शदीद ज़ल्ज़ले के असरात से नबद आज़मा था। इस टूर्नामेंट में फतह एक बार फिर ब्राज़ील के हिस्से में आई। बिल्कुल जी। फिर इसी तरह थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड ने क्या किया कि 1966 के हवाले से अगर बात करें तो पहली मरतबा इंग्लैंड को इस टूर्नामेंट की मेज़बानी का मौका मिला और इंग्लिश टीम होम ग्राउंड का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए फाइनल में पहुंची। फिर उसके बाद फाइनल में जेफ हर्सेट मर्द मैदान साबित हुए और उनकी हैट्रिक ने इंग्लैंड को पहली बार ट्रॉफी उठाने का मौका भी फराहम किया। बिल्कुल ख़वातीन वज़ात। और आजकल आपको याद है अमेरिका और मैक्सिको और इसके अलावा वहाँ पे वर्ल्ड कप हो रहा है। आई थिंक ब्राज़ील में वर्ल्ड कप हो रहा है। लेकिन मैक्सिको में सबसे पहले वर्ल्ड कप हुआ था 1970 में। मैक्सिको में मुनक्किद होने वाला ये वर्ल्ड कप तारीख का पहला फुटबॉल टूर्नामेंट था जिसे दुनिया भर में नाज़रीन ने रंगीन टीवी पर देखा था। और इस टूर्नामेंट में आगाज से इख्तिताम तक ब्राज़ीली टीम छाई रही थी और तीसरी मरतबा ये एजाज़ जीतने में कामयाब रही थी। बिल्कुल। इसी तरह से अगर हम बात करें मगरबी जर्मनी 1974 में क्या हुआ, तो मगरबी जर्मनी के सर जंग के ज़माने में 1974 में आलमी कप की उसने मेज़बानी की और फाइनल में मेज़बान मुल्क का मुकाबला एक और यूरोपीय मुल्क
दी नीदरलैंड से था, जिसकी टोटल फुटबॉल से शायकीन महफूज तो हुए, लेकिन फतह जो है वो मगरबी जर्मनी के हिस्से में ही आई है। बिल्कुल ऐसी है। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में ये वर्ल्ड कप हुआ था। ऊपर जी। से करेक्शन आई है ब्राजील, क्योंकि हमारी बड़ी ब्राजील फेवरेट हमने टीम पहले है, तो बोला ब्राजील हमारे मुंह में आ जाता है। अब हम अर्जेंटाइन की बात करते हैं। अर्जेंटाइन 1978 लातीनी अमेरिका के मुल्क अर्जेंटाइन 1978 में फुटबॉल के वर्ल्ड कप का मेजबान बना, तो वहाँ फौजी हुकूमत थी। मेजबान मुल्क के फातेह रहने का चलन इन मुकाबलों में भी जारी रहा और मारियो कैंपस ने अर्जेंटाइन को पहली बार फुटबॉल की दुनिया का बादशाह बनाया। बिल्कुल इसी तरह फिर 1978 का जिक्र जिस तरह से हसनैन ने किया, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे 1982 के हवाले से। स्पेन में क्या हुआ कि जनरल फ्रांको की मौत के 7 साल बाद एक जमहूरी स्पेन वर्ल्ड कप का मेजबान बना, लेकिन याद रखिएगा ये जो मेजबानी थी उसे टाइटल ना दिलवा सकी थी और फाइनल में फतह इटली के हाथ आई और इतालवी टीम को तीसरी मर्तबा आलमी चैंपियन बनवा दिया। बिल्कुल। मैक्सिको 1986, ये मैक्सिको के लिए वर्ल्ड कप की मेजबानी का दूसरा मौका था और ये टूर्नामेंट ऐसे वक्त में हुआ जब इसके आगाज से 8 माह कबल वहां शदीद जलजला आया था। ये वर्ल्ड कप अर्जेंटाइन के सुपरस्टार, जिनको कौन नहीं जानता, मैराडोना, उनका टूर्नामेंट कहा जाता है, जिन्होंने एक लिहाज से तने तनहा अर्जेंटाइन को दूसरी मर्तबा ये एजाज दिलवाया था। बिल्कुल इसी तरह फिर आगे इटली 1998 वर्ष के वक्फे के बाद वर्ल्ड कप की मेजबानी एक बार फिर यूरोप को मिली और मेजबान था 3 मर्तबा का चैंपियन इटली। और ये टूर्नामेंट टीमों के दिफाई और मनफी खेल और कम जो गोल होते हैं, कम गोलों की वजह से याद रखा जाएगा, क्योंकि 1966 के बाद वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की बेहतरीन कारकर्दगी के बावजूद फतह उनसे दूर रही थी और मगरबी जर्मनी 3 बार आलमी चैंपियन बनने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल हुआ और रियासत हाय मुत्तहिदा फिर आगे इसी तरह से बिल्कुल ऐसी है। इसके बाद जी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक बार फिर 1994 में पहली मर्तबा अमेरिका की तारीख में फुटबॉल का आलमी मेला सजा और इसमें अमरीकी अवाम की बात की जाए तो उनमें काफ़ी जोशो खरोश उस वक्त देखने को मिला, उसका लुत्फ़ी दुबाला हुआ और इस टूर्नामेंट का फाइनल इटली ने अपने नाम किया और इसके स्टार थे रोबर्टो बाजियो, जिनकी पेनल्टी किक की वजह से यादगार बन गया और जो इटली की शिकस्त और ब्राजील के चौथी मर्तबा चैंपियन बनने की वजह बनी। बिल्कुल इसी तरह फिर फ्रांस 1998 की बात करें तो एक बार फिर वर्ल्ड कप में मेजबान मुल्क के जीतने की रिवायत जिंदा हुई जब 1998 में फ्रांस ने ये टूर्नामेंट जीता। तो फ्रांस की कसीरुल सकाफती टीम के लिए ज़ैनुद्दीन ज़िदान एक मिसाल साबित हुए और उनका जोश फ्रांस के लिए बड़ा और पहला आप ये कहें कि वर्ल्ड कप जीतने की अहम वजह बना था। बिल्कुल ऐसे। और ज़िदान, हम सब के ज़ैनुद्दीन ज़िदान की बात कीजिए तो हम सब के हीरो भी हैं, स्पेशली थोड़ा सा मुस्लिम कम्युनिटी का उनके साथ काफ़ी ज़्यादा लगाव भी हमें देखने को मिला। जापान और जनूबी कोरिया की बात करते हैं, 2002 में नई सदी का पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप पहली मरतबा एशिया में मुनक्किद हुआ और मेज़बानी मुश्तरका तौर पर जापान और जनूबी कोरिया के हिस्से में आई। इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा गोल करने का एजाज़ ब्राज़ील के रोनाल्डो को हासिल हुआ। आज वाले रोनाल्डो नहीं, ये ब्राज़ीलियन रोनाल्डो हैं जिन्हें सुनहरी जूता, जिसको गोल्डन बूट भी कहा जाता है, और उनकी टीम को वर्ल्ड कप की सुनहरी ट्रॉफी भी मिली और ये ब्राज़ील की तारीख का 5वां वर्ल्ड कप था। इसी तरह से जर्मनी 2006 की बात करें तो ये मशरकी और मगरबी जर्मनी के एक हो जाने के बाद पहला मौका था जब वर्ल्ड कप का मेज़बान ये यूरोपीय मुल्क बना और फाइनल में भी 2 यूरोपीय टीमें ही मद्दे मुकाबल आई, लेकिन फतह किसके हक में आई? इटली के हिस्से में आई। और इसी तरह से फ्रांस का मुकद्दर बनी और इस वर्ल्ड कप के फाइनल को ज़ैनुद्दीन ज़िदान की इस टक्कर की वजह से याद रखा जाता है, क्योंकि इसके नतीजे में उन्हें मैदान बदर कर दिया गया था। बिल्कुल ऐसी है, मैदान से निकाल दिया गया था। और जनूबी अफ्रीका 2010 की बात करते हैं, एशिया के बाद अब बरआज़म अफ्रीका की पहली बार वर्ल्ड कप की मेज़बानी करने की बारी आई और ये मौका जनूबी अफ्रीका को मिला। इस टूर्नामेंट के आगाज से कबल ही स्पेन को फेवरेट करार दिया जा रहा था और ये पेशगोई 100% दुरुस्त साबित हुई। हॉलैंड को शिकस्त देकर हिस्पानवी टीम ने अपना पहला आलमी कप जीता और अब 4 साल बाद जब वो ब्राज़ील में इसका दिफा करने जा रही है तो वो फिर फीफा वर्ल्ड कप की आलमी दर्जाबंदी में सैर फरिस्त हैं। इसी तरह से अब 2014 की अगर हम बात करें, ब्राजील में क्या हुआ कि 2014 का फीफा वर्ल्ड कप 12 जून से 13 जुलाई 2014 तक ब्राजील में मुनक्किद हुआ था, जिसमें जर्मनी ने फाइनल में अर्जेंटाइन को 1-0 से शिकस्त देकर चौथी बार टाइटल उसने अपने नाम किया था और टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी का गोल्डन बॉल मेसी को मिला था, जबकि जेम्स रोड्रिगेज ने सबसे ज्यादा 6 गोल किए थे उस वक्त। बिल्कुल। रोड्रिगेज के बाद हम चलते हैं 2018 में क्रोएशिया में। 2018 का फीफा वर्ल्ड कप फ्रांस ने जीता। फाइनल में उन्होंने क्रोएशिया को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। ये मॉस्को रूस में खेला जाने वाला 21वां फीफा आलमी कप था। फ्रांस के किलियन एम्बापे को टूर्नामेंट का बेहतरीन और कम उम्र खिलाड़ी
का एजाज मिला था। बिल्कुल जी। और फिर ये हुआ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कतर 2022 की बात करें तो कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2022 में अर्जेंटीना ने फ्रांस को सनसनीखेज मुकाबले के बाद पेनल्टी शूटआउट में 2-4 से शिकस्त देकर आलमी चैंपियन का एजाज हासिल कर लिया। और इसी तरह से लुइसल स्टेडियम में खेले गए इस यादगार फाइनल ने फुटबॉल की तारीख के अजीम तरीन मुकाबलों में अपनी जगह बनाई थी। बिल्कुल, 2014 के वर्ल्ड कप फाइनल में शिकस्त का दुख सहने वाले लियोनेल मेसी ने 8 साल बाद अपने ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाकर उन्होंने न सिर्फ अपने कैरियर को मुकम्मल किया बल्कि खुद को फुटबॉल की तारीख का अजीम तरीन खिलाड़ी भी हमेशा के लिए करार दिया। अब बात करते हैं 2026 की। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको फीफा वर्ल्ड कप 2026 फुटबॉल की तारीख का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप बन चुका है, जिसकी मेजबानी मुश्तरका तौर पे अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको कर रहे हैं। इस बार टूर्नामेंट में पहली मर्तबा 41 टीमें शामिल हैं, जबकि मजमूई तौर पे 104 मैचेस होंगे। 75 मैच अभी बाकी हैं, जो वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा हैं। फीफा की जानिब से टूर्नामेंट को वुसअत देने के लिए दुनिया भर की मजीद टीमों को आलमी सतह पर अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका मिला। इस वक्त ग्रुप मरहले के मुकाबले जारी हैं और शायकीन को कई दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले कि गजल अपनी प्रेडिक्शंस की तरफ जाएं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कल के मैच में एक बहुत इंटरेस्टिंग मैच मैंने देखा है स्पेन का, और स्पेन का मैच था और मैं ये समझ रहा था कि स्पेन शायद गोल कर लेगा, लेकिन वो क्योंकि मैंने एक जगह पर नोट किया हुआ कि कल क्या हुआ तो मैं आपको बताता चलूँ, वो अलग से मैंने लिखा हुआ था। तो कल हुआ ये कि 68 साल बाद जितने भी मुकाबले हुए हैं वो बराबर हुए हैं। कल 4 मुकाबले हुए और ये फुटबॉल की तारीख में 68 ईयर्स के बाद ये मुकाबले बराबर हुए। स्पेन का मुकाबला था कैपी वर्डे के साथ, ये इसमें कोई गोल नहीं हुआ, ये मुकाबला बराबर हुआ। बेल्जियम का मुकाबला इजिप्ट के साथ था, ये 1-1 से बराबर हुआ। यूरुग्वे का मुकाबला था सऊदीया के साथ, ये भी 1-1 गोल से बराबर हुआ। और ईरान का मुकाबला था न्यूजीलैंड के साथ, ये 2-2 गोल से बराबर रहा। और ये 68 साल के बाद हुआ है कि जब वर्ल्ड कप के तमाम तर मुकाबले एक ही दिन में ड्रॉ हुए हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो अच्छा, अब थोड़ी सी हम अगर प्रेडिक्शन में आपको बताऊं तो ज़ाहिर है हमने आपको 1930 से लेकर आज तक के बारे में तमाम तर चीज़ें बताई कि कब कब क्या क्या हुआ था, किसको किस तरह से फतह मिली थी। अब देखें कि वर्ल्ड कप एक ऐसा टूर्नामेंट होता है जिसमें ज़ाहिर है पेशगोई करना हमेशा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ बड़े अपसेट्स हमें देखने को मिलते हैं और निस्बतन हम ये देखें कि कमज़ोर समझी जाने वाली जो टीम्स होती हैं वो बड़ी टीमों को शिकस्त दे सकती हैं। हमने माजी में देखा है कि वर्ल्ड कप में ऐसा मंजर रहा है जब मोरक्को ने पुर्तगाल को इवेंट से बाहर कर दिया था और फिर सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की थी। लेकिन अगर मौजूदा फॉर्म स्क्वाड की मजबूती और जो एक पेपर वर्क होता है ना, कागजी ताकत जिसे हम कहते हैं, उसको देखा जाए तो फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, इसी तरह से स्पेन, अर्जेंटीना, फिर इसके साथ साथ इंग्लैंड, ये ऐसी टीमें हैं जो फाइनल तक पहुंचने की मजबूत उम्मीदवार हमें नजर आती हैं। लेकिन वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ कुछ भी यकीनी तौर पर नहीं होता है। एक गैर मुतवक्के, एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन हमेशा से रहती है और नतीजा जो इस तरह के जब आते हैं ना तो वो टूर्नामेंट का नक्शा बदल के रख देते हैं। इसीलिए अभी किसी भी एक टीम को चैंपियन करार देना टाइम से बहुत पहले हो जाएगा। क्या हम इस पे बात कोई करें? एक ऐसी टीम है जो कि आप सिलेक्ट करेंगे कि इसको जीतना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि पुर्तगाल को इन्होंने सिलेक्ट किया, लेकिन इन्होंने जितने भी नाम लिए हैं इसमें ब्राजील नहीं था। सो ब्राजील के हवाले से मैं बताता चलूं कि इनकी बड़ी ज़बरदस्त तारीख है, ये कभी भी आके कुछ भी कर सकते हैं। सो ब्राजील भी वन ऑफ द फेवरेट्स हैं। लेकिन मेरे मुताबिक अगर कोई इस तरह की टीम जीती जिसने अभी क्योंकि इसमें मैं ब्राजील भी कह रहा हूँ और स्पेन भी कह रहा हूँ, ब्राजील भी जीत सकता है और स्पेन भी जीत सकता है। सो इट्स टाइम, क्या पता स्पेन जीतता हुआ आपको नजर आए, क्या पता ब्राजील, या फिर जिस तरह से इन्होंने पोर्चुगल का कहा, सो पोर्चुगल भी जीत सकता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं इंग्लैंड का वो भी जीत सकता है, फ्रांस भी जीत सकता है। लेकिन मेरे फेवरेट्स में भी आ रही है ना, अर्जेंटीना, स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल, जिसका मैंने जिक्र किया। मैंने एक टीम का जिक्र किया फेवरेट्स में से स्पेन, और अगर गजल के फेवरेट से बाहर कोई अगर टीम होगी तो वो ब्राजील होगी। मैंने वैसे भी पुर्तगाल का कहा है। वैसे वही बात है कि हम टाइम से पहले कुछ ना कुछ प्रेडिक्ट करें, लेकिन क्या पता एंड में क्या हो जाता है। लेकिन आपको बताने का मकसद हिस्ट्री ये था कि ताकि आपको समझ आ जाए। 1930 से हमने शुरू किया, जब तो शायद मैं पैदा भी नहीं हुई थी, और आपको तमाम तरह हिस्ट्री बताई। पैदा नहीं होता, 1913 का अभी कोई बंदा जिंदा नहीं है, सिर्फ आप अकेले नहीं है। बिल्कुल। चले जी, खवातीन और हज़रात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और टॉपिक्स के हवाले से डिस्कशन करेंगे।